आज हम स्टार्ट करते हैं इसमें ननस्ट इक्वेशन। ननस्ट इक्वेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और चार्ज का गिवन टेम्परेचर पे। तो बेसिक फॉर्म ऑफ ननस्ट इक्वेशन होता है ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव अपॉन एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग एम अपॉन एम एन पॉजिटिव होता है, जिसे हम क्यू भी लिख देते हैं। यहाँ पे जो क्यू होता है वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग के टर्म में लिखेंगे। ये फॉर्मूला बन क्या आ जाएगा, ई एम एन पॉजिटिव अपॉन एम इक्वल टू ई नॉट एम एन पॉजिटिव अपॉन एम माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। इक्विलिब्रियम के केस में हम लोग इसे केसी या फिर सीधे सीधे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर इनके कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते हैं इनके पावर में आ जाते हैं। कॉमन लॉग को नेचुरल लॉग, कॉमन लॉग में बदलने के लिए नेचुरल लॉग के 2.303 को मल्टीप्लाई कर जाएगा, यानी कि 1 नेचुरल लॉग का जो बेस ई होता है इक्वल टू 2.303 कॉमन लॉग जिसका कि बेस 10 होता है। तो जहां कहीं भी नेचुरल लॉग होगा उसे कॉमन लॉग में बदलना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना। ये किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए। अब जैसे मैं कल जो सेल मैंने बताया था कि यहाँ पे ZnSO4, यहाँ पर कॉपर और कॉपर सल्फेट, ठीक है। मैं गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन सेल की बात नहीं कर रहा। गैल्वेनिक सेल ले लिया। गैल्वेनिक सेल में क्या है, एनोड किसका बना है, Zn का, कैथोड किसका है, कॉपर। तो अगर मैं पर्टिकुलर इन इलेक्ट्रोड के लिए ननस्ट इक्वेशन बनाऊं तो क्या बन जाएगा, ई Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव अपॉन Zn माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव। हालांकि यहाँ पे जो Zn सॉलिड इलेक्ट्रोड होता है, सॉलिड को हम लोग लिख के नहीं चलते, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो यूनिट हो जाएगी। लास्ट में हमारा जो Zn है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। सेम कैथोड के लिए ई Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu ई नॉट Cu2 पॉजिटिव अपॉन Cu माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग Cu2 पॉजिटिव अपॉन, गलत बिल्कुल, हम SRP को यूज करेंगे Cu अपॉन Cu2 पॉजिटिव। बिल्कुल वही कंडीशन फॉलो करनी है हमें। M अपॉन, यहाँ पे जो Q था ना, इस जगह पे हम लोग M अपॉन Mn पॉजिटिव ये भी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए। यहाँ पे क्या होगा, Cu अपॉन Cu2 पॉजिटिव। कोई शक इसमें, पक्की बात है। किसी सेल के लिए या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, ई H पॉजिटिव अपॉन H2 इक्वल टू ई नॉट H पॉजिटिव अपॉन H2 माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब हाइड्रोजन गैस होगी तो उस रेस्पेक्ट में इसकी पावर 2 आ जाएगी और इनटू प्रेशर, हाइड्रोजन गैस को किस प्रेशर से अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इक्वेशन बन जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन गिवन न होकर के pH गिवन होता है, तो H पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस pH। इसे अप्लाई करके pH रखो, आप H प्लस निकालो। अगर आपको होल नंबर डिजिट है तो सीधे सीधे निकलेगा, अदरवाइज आपको
pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। इस फॉर्मूले को रख के pH की वैल्यू रखो, H पॉजिटिव कैलकुलेट करो, उसे आप यहाँ पुट करो और आप E नॉट सेल निकाल सकते हैं। E नॉट H पॉजिटिव अपॉन H2 एट 25 डिग्री सेल्सियस 0.00 वोल्ट होता है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी। किसी सेल के लिए अगर हमें नॉनस्टिक इक्वेशन बनाना है तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। किसी सेल के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात है। क्या करेंगे अब, इसकी जगह पर अगर मान लो टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होता है तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू रखेंगे 8.314, टी हो गया 298, फैराडे 96500। इन सबको रखने के बाद ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन न्यूमेरिकल के लिए ये बेस्ट फॉर्मूला रहेगा अगर टेम्परेचर 298 है। अब नॉनस्टिक इक्वेशन में सेल के लिए मैंने डिफरेंट कंडीशन बताई थी। अगर दोनों मेटल हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर आएगा वो एनोड का काम करेगा, जो नीचे आएगा वो कैथोड। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा। अगर एक मेटल और एक हाइड्रोजन है तो उस केस में पोजीशन देखी जाएगी उसकी। अगर हाइड्रोजन नीचे है और मेटल ऊपर है तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला नीचे रहेगा। सीधी बात ये है, हमारी सीरीज के अकॉर्डिंग जो मेटल ऊपर है, जो एलिमेंट ऊपर है वो ऊपर रहेगा एनोड की तरह, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। लेकिन अगर दोनों नॉन मेटल हो गए, जैसे हाइड्रोजन आ गया और कोई ब्रोमीन क्लोरीन थ्रोमीन इस तरीके से आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन, जैसे ब्रोमीन आ गया तो बी आर नेगेटिव एच पॉजिटिव। अब ये दोनों ही Br2 और H2 के फॉर्म में मिलते हैं, इसलिए इनकी पावर 2 होगी। इनटू जो भी प्रेशर होगा वो प्रेशर, ठीक है, रेस्पेक्टिव प्रेशर होगा। यानी अगर हाइड्रोजन वाला प्रेशर है, यहाँ पे दोनों नीचे आ रहा है तो वो ऊपर ही रख जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हाइड्रोजन ऊपर आ रहा है प्रेशर नीचे आएगा, हाइड्रोजन नीचे आया तो प्रेशर ऊपर आएगा। तो ये नॉनस्टिक इक्वेशन हमारा हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल है, मेटल ऊपर नॉन मेटल नीचे। अब इसमें जो गलती करते हैं वो लोग चार्ज को लेकर के करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल देके हम इसे समझ लेते हैं। जैसे उसने कह दिया Mg प्लस 2Br नेगेटिव, क्या होगा, कोई भी कंसंट्रेशन बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, सॉरी एक्सप्रेशन नहीं, रिएक्शन करते हैं हम लोग। यहाँ पे बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव 0.03 m प्लस कुछ गलत किया ना हमने, और क्या गलत ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो गया Br2, यहाँ पे Br नेगेटिव होगा। इस तरीके से रिएक्शन इसकी होगी। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, Br2 ने गेन किए, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, ई सेल ई नॉट, अब कौन एनोड है कौन कैथोड है,
यहाँ पर होता है कैथोड माइनस एनोड, यानी कि Br2 अपॉन Br नेगेटिव माइनस क्या होगा E नॉट Mg2 पॉजिटिव अपॉन Mg। दोनों ही केस में SR भी रखना होता है, तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n log Mg2 पॉजिटिव अपॉन Br नेगेटिव की पावर 2। यहाँ पे आगे 2 आएगा ना एक क्वेश्चन में, तो इसकी पावर 2 होगी। जो प्रेशर है, जैसे बात कर रहा है Mg और Al दोनों को लेकर के, पोजीशन में Al ऊपर है नीचे, Al नीचे है, Mg ऊपर, तो ये एनोड होगा और ये, और हम इसका सेल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई सेल ई नॉट क्या आएगा, कैथोड माइनस एनोड Al3 पॉजिटिव अपॉन Al माइनस Mg2 पॉजिटिव अपॉन Mg। ई नॉट सेल आ गया माइनस 0.059 अपॉन n लॉग एनोड अपॉन कैथोड Mg2 पॉजिटिव अपॉन Al3 पॉजिटिव। कोई दिक्कत है अभी? इसका चार्ज बराबर नहीं है, इस पे 2 चार्ज है तो पावर 3 होगी, इस पे 3 चार्ज है तो इन दोनों का चार्ज बराबर होना चाहिए, तो 3 2 6 और 2 3 6। यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी ना वो उतनी ही आएगी जो इनका चार्ज है, n की वैल्यू सिंस नहीं। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट विल हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल Zn अपॉन Zn2 पॉजिटिव Cu2 पॉजिटिव और Cu if the concentration of the electrolyte in the anode compartment increase। देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एनोड है, यहाँ कैथोड। अगर हम एनोड की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो पूरी वैल्यू को इसमें से माइनस करोगे तो इस सेल की वैल्यू कम है, समझे? अगर हम कैथोड कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू बढ़ेगी, इसकी पूरी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू कम होगी। अगर इसमें से हम कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो इस सेल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। सीधी बात क्या हुई, एनोड कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ई सेल कम होता है, और कैथोड में बढ़ाते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, अब चार्ज की बात करें, ये चार्ज है, अगर चार्ज बढ़ेगा तो क्या हुआ, ये पूरी वैल्यू कम होगी, ई सेल वैल्यू ज्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ई सेल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो 4 फैक्टर हो गए जिन पे ई सेल डिपेंड करेगा, चार्ज, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड एंड कंसंट्रेशन। जरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, व्हाट विल हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल the concentration of electrolyte in the anode compartment increase, ई सेल वैल्यू डिक्रीज। तो ये दिल्ली में 2006 में आया हुआ है। 2 half reactions of an electrochemical cell are given below. Construct the redox reaction from the standard potential of the cell and predict if the reaction is reactant favored or fluoride favored। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देखिए, इनोड सेल की वैल्यू निकालिएगा। अगर आपका इनोड सेल पॉजिटिव आता है तो प्रोडक्ट फेवर, और नेगेटिव आता है तो रिएक्टेंट फेवर। तो देखो एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, MnO4 नेगेटिव एक्वस है, 8H पॉजिटिव एक्वस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 पॉजिटिव aqueous plus 4H2O liquid E0 for the equation is positive 1.51 volt।
Is that clear? Second equation SN2 plus aqueous gives SN4 plus aqueous plus 2 electron. E naught for the same reaction is 0.15. ठीक, अब क्या होगा जी? मल्टीप्लाई होगा इलेक्ट्रॉन से करेंगे। हाँ, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले हमारा जो काम है SRP को सिलेक्ट करना। आपको याद होगा मैंने कहा था हम पूरे चैप्टर में सिर्फ SRP यूज करेंगे। तो ये पहचान करिए कि यहाँ क्या हो रहा है, रिएक्शन किसकी है, रिडक्शन है ऑक्सीडेशन। यहां पर है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, यानी ये जो वैल्यू है वो हमारी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर आपने देखा इलेक्ट्रॉन लूज किए जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है वो SOP है। हम जानते हैं SRP इक्वल टू माइनस SOP। इट मीन्स माइनस 0.15 विल बी SRP। जब आपने SRP SOP को सही से आइडेंटिफाई करके SRP में कन्वर्ट कर लिया, फिर आप ये देखेंगे कि नेगेटिव ज्यादा कौन सा है। जो ज्यादा नेगेटिव SRP शो करेगा वो एनोड होगा, और जो ज्यादा पॉजिटिव SRP शो करेगा वो कैथोड होगा। हमारा E नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड क्या है, ऊपर वाला एमएल वाला। कैथोड कौन सा है इनमें से, ऊपर वाला 1.5 वाला, माइनस एनोड कौन है, माइनस 0.1।